Please like, share and subscribe my channel The Intelligent Maker। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रकाश पहला यानी कि 10th का पहला फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग अच्छा से लिखिए, ठीक है? अच्छा से लिखिएगा, अच्छा से याद कीजिएगा, ताकि कंपटीशन की कोई भी एग्जाम में साइंस 95% क्वेश्चन बन जाए। मैं 10th के भी साइंस शुरू से अंत करूंगा, ठीक है? उसके बाद फिर शुरू से अंत करने के बीच में ही हम मैथ, रीजनिंग या अदर सब्जेक्ट भी उठाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है? तो आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले अगर ये चैप्टर स्टार्ट किए हम लोग, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे? प्रकाश क्या है। चलिए, प्रकाश क्या है, चलिए हम समझते हैं प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है आप लोग समझते हैं? कोई प्रकाश, लाइट का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, तो हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में मदद करती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में मदद करती है। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन चीज? प्रकाश तथा आंख। यदि इन दोनों चीजों में से किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति होगी तो हमें दिखाई नहीं देगी वस्तु, ठीक है? यदि हमें कलम को देखना है, बोर्ड को देखना है, डेस्क बेंच को देखना है, किताब को देखना है, चेयर को देखना है, किसी भी चीज को देखना है, तो हमें कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? दो चीजों की। कौन कौन? प्रकाश और आंख। मान के चलिए यदि आपके पास आंख है, दो दो आंख है, और पूरा आपके सामने अंधेरा अंधेरा, क्या आप देख पाएंगे? नहीं। या यदि आपके पास पूरा उजाला ही कर दें, सुबह दोपहर में बीच धूप में आपको खड़ा कर दें और आपके पास आंख ही न हो, क्या देख पाएंगे? नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, प्रकाश और आंख। चलिए हम लिखते हैं प्रकाश क्या? लाइट। चलिए लिखिए आप लोग, प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश लिखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में मदद करती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में मदद करती है। लिख लिए? अब पैराग्राफ, चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है आंख तथा दूसरा प्रकाश, ठीक है? पहला आंख तथा दूसरा प्रकाश। अब लिखिए, यदि इन दोनों चीजों में से एक भी चीज की अनुपस्थिति होगी, यदि इन दोनों चीजों में से किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति होगी तो हमें दिखाई नहीं देगी, तो हमें दिखाई नहीं देगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। चलिए उसी में लिखिए, प्रकाश को गमन करने के लिए
प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम माने जैसे वायु हो, पानी हो, कोई भी माध्यम, वायु वाला माध्यम विरल माध्यम, पानी वाला माध्यम सघन माध्यम। ये जरूरी नहीं कि वो वायु विरले माध्यम तो में गमन करेगा। जरूरत पड़ने पर हर एक यानी कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लिखिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग कहते हैं। लिखिए, ये प्रकाश के बारे में हुआ। अब आगे लिखिए, प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन। प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन। प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन। लिख लिए, प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन। प्रकाश किसी खास माध्यम में हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। प्रकाश किसी खास माध्यम में हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। प्रकाश के इसी विशेष गुण को प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन कहते हैं। प्रकाश के इसी गुण को ऋजुरेखीय गमन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्टार देख के लिखिए, किरण। इंग्लिश में रे। क्या लिखे? किरण, रे। लिखिए, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, उस पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, उस पथ की दिशा को किरण कहते हैं। चलिए, किरण इतना लिख के ये किरण बना। यदि प्रकाश इस पथ पर गमन कर रही है, इधर जा रही है, तो उसकी दिशा अगर इधर जा रही है प्रकाश, तो इसी को क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। चलिए अगला लिखिए आप लोग, किरण पुंज। किरण पुंज या किरण माला या इसको प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं। लिखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।